नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कॉलेज के प्रधान रहे, यानी कह सकते हैं कि छात्र नेता रहे और पैक्स के चेयरमैन रहे, ब्लॉक समिति के मेंबर रहे और जिला पार्षद भी रहे हैं हरपाल सिंह कासनिया। उन्होंने भी कांग्रेस की ओर से अपनी दावेदारी है वो जता दी है। हम स्पष्ट अर्थों में कह सकते हैं कि इलाहाबाद क्षेत्र, जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक चर्चाओं का विषय रहता है। यहाँ से एकमात्र विधायक इलाहाबाद से इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला है। हम हरपाल जी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। हरपाल जी से बातचीत करेंगे कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से जो दावेदारी जताई है, अब उनका जो मुकाबला है किसके साथ वो मानते हैं, और अगर उन्हें कांग्रेस की ओर से टिकट मिलती है तो यहाँ से उनका कैसा मुकाबला रहेगा। हाँ जी हरपाल जी, आप आपने आज कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी जता दी है। इलाहाबाद की बात करें तो एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हो चुकी है कांग्रेस की ओर से। हाँ जी, क्या कुछ कहना। चलो वो तो देखो जी, हर किसी का अधिकार है दावेदारी जताना। बाकी काम तो पार्टी हाईकमान का है, वो किसमें विश्वास करेगी। बाकी अगर मेरे को मौका मिला तो मेरी प्रायोरिटी वही है, एक तो सेम को जड़ से खत्म करूंगा। अच्छा। दूसरा, यहाँ कॉलेज नहीं है, लड़कियों को कॉलेज बनाऊंगा विशेषकर है। और तीसरा मेरे है जो सपना, जो ये घग्गर जमाल ड्रेन है इसको जोगियाड़ा तक पहुंचाना, क्यों वो बॉर्डर के गांव में पानी की बहुत कमी है वहाँ, और कोई सीजनली भी इनके पानी लगेगा तो उनको बहुत फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से अगर आपको टिकट मिलती है, चुनौती किसको मानते हैं आप? यहाँ से अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है, समाज सेवी मीनू बेनीवाल मैदान में है, चुनौती किसको मानते हो? चुनौती तो राजनीति में किसके साथ होती है जी, नहीं, आप क्या मानते हो? ऐसे। अभय सिंह के साथ चुनौती नहीं है, क्योंकि अभय सिंह के आप पुराने साथी रहे हो। हाँ, ऐसे में क्या कुछ मुकाबला मानते हो? अच्छा समझ रहे हो। मुकाबला फिर मुकाबला ही होगा जी, अच्छा। पूरा कंटेस्ट ही होगा। प्राथमिकता क्या रहेगी यहाँ की, क्योंकि ये जो इलाहाबाद क्षेत्र है राजस्थान की सीमा से सटा हुआ इलाका है, नशे का प्रकोप भी यहाँ पर ज्यादा है। आप खेल से जुड़े रहे हाँ, हो। नशे को तो मैं पहले बात बताया था आपको, नशे को तो जड़ से खत्म करेंगे। और चौपटा के आसपास एक अच्छा इंडोर ओपन स्टेडियम बनवाएंगे, वहाँ कोच रखें बाकायदा एक्सपर्ट, जो बच्चों का ध्यान खेल की तरफ ले जाएंगे। जब बच्चे खेल की तरफ जाएंगे तो नशे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। हरपाल जी, अचानक ही आपने ये क्यों सोचा कि मैं भी अपनी कांग्रेस की ओर से दावेदारी देता हूँ? मैं वो मेरा ये व्यक्तिगत नहीं है, लोगों की राय थी, इच्छा थी। तो मैं सामाजिक आदमी हूँ, आपको पता है, आप तो मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। सारे समाज में रहता हूँ, लोगों में दुख सुख में जाता हूँ, जहाँ भी जाता है यही कहते हैं कि तू दावेदारी जता। ये लोगों की भावना है, कोई हल्का इसमें व्यक्तिगत इसमें कोई वो नहीं है। हरपाल जी, आप जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हो। आपने कॉलेज लाइफ से लेकर के तमाम जो है, चाहे चेयरमैन की बात हो, जिला पार्षद भी, आप पार्षद भी चुने गए हो। यहाँ की बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है, जिनको लेकर के ग्रामीण है वो आपसे चर्चा करते हैं कि हमारे इलाहाबाद में ये सबसे बड़ी समस्या है? चौपटा में तो सेम लड़कियों की कॉलेज, और तीसरा वो पानी वाला आपको बताया था, जी। जोगियाड़ा तक वहाँ पानी पहुंच जाए, ये समस्या है। बाकी तो समस्या ही समस्या है, छोटी मोटी तो जी। वो तो होती रहेगी जी। मैन ये बड़ी तीन समस्या है। जी। इलाहाबाद की बात करें तो पूर्व विधायक भरसिंह बेनीवाल भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, संतोष बेनीवाल भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, संदीप बेनीवाल भी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जता पाएगी? देखो जी, मेरा जो बैकग्राउंड देखेगी जब तो जताएगी। ये तो सारी उम्र राजनीति की है, समाज का काम किया, ईमानदारी शराफत के साथ कभी समझौता नहीं किया। बात जो कहूँ सच्ची कहूँ, झूठ बोलता नहीं कभी। हरपाल कासनिया को कांग्रेस की पार्टी की टिकट मिलती है और यहाँ से वो विधायक चुने जाते हैं, प्राथमिकता क्या रहेगी जिनको पहली कलम से हरपाल कासनिया काम करेंगे? सेम, लड़कियों को कॉलेज, और वो जोगियाड़ा तक पानी पहुंचाना। हाँ जी प्रभु जी, आपके गांव से टिकट मांगी गई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इलाहाबाद जनता को राम राम। हरपाल कासनिया कॉलेज से राजनीति स्टार्ट की अपने स्टूडेंट लाइफ में, ब्लॉक समिति में रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं और सरपंच रहे हैं। अभी इनके घर में सरपंची है सर्व समिति से, और अच्छे रसूख है। तो अब बहन जी चुनाव लड़ा था, उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया था। हर गांव में जाते थे,
तो कहते हैं हरपाल आप एमएलए का चुनाव है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे जी? एक मैं कह सकता हूँ कि पहली बार आपके गांव से एमएलए की टिकट कांग्रेस पार्टी की ओर से मांगी गई। पहले अनपढ़ जमाना, अब पढ़े लिखा नौजवान लड़का ही जुड़ता है। राजनीति हो, गांव हो, खेल हो, कोई हो, इनमें युवा बच्चा बहुत जरूरी है। और राजनीति शुरू होती है कॉलेज से। हरपाल कासनी है, बढ़िया लड़का है, कॉलेज से इन्होंने राजनीति शुरू की है और कॉलेज से निकल के गांव तक, गांव से फिर हल्का तक जिला परिषद चुनाव इसने जीता है, ब्लॉक समिति का इसने जीता है, सरपंच का चुनाव कई बारी चुनाव लड़े हैं। अब पीछे गांव वालों ने सर्वसम्मति से इसके बहू की पुत्र को बढ़ाया है, छोटे भाई की बहू को। और बहुत बढ़िया लड़का है, पढ़े लिखा नौजवान लड़का है। और हम तो यही आशा करते हैं कि अभी हमारे गांव में बढ़िया लड़का, पढ़े लिखे लड़का है तो इसको टिकट दी जाए, तो गांव का क्या हल्के का ही रंग चेंज हो जाएगा। लोगों को ऐसे पता चल जाएगा कि राजनीति कैसे चलती है। राजनीति का बदलाव कर देंगे कि बदलाव कैसे होता है। आज युवा बच्चे हैं वो नशे में डूब रहे हैं, कोई ध्यान दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, वादा जरूर कर दियागा, काम आज की कह दियो भी खाड़ो बनाना है, वादों कर दियागा, सड़क बनानी है, वादों कर दियागा। राजनीतिक सिर्फ वादों में रही। अब राजनीतिक काम करने की है, राजनीति पर लोग काम करने वालों पर विश्वास करते हैं। एक बार अब झूठ बोल के वोट ले लेंगे, दोबारा कौन देगा? दोबारा कोई दे सकता है? अगर सच्चाई और ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग आपके माध्यम से चाल चाल के आएंगे, यार हमें मिलाओ, हमें मिलाओ, हम भी मिलेंगे। और आजकल नशा इतना फैल रहा है, पर घर में एक बच्चा है, वो बच्चा नशे में डूब जाता है, उस बच्चे का क्या हाल है और उसके माँ बाप का क्या हाल है? बच्चा भी परेशान है और माँ बाप भी परेशान है। माँ बाप क्या करेंगे? पैसे नहीं दे तो वो एक बच्चा इंडियन को लग रहे, अगर पैसे दे दिए तो ये कहेंगे कि एक बच्चा है, इसको दे दे के बिगाड़ रखे। क्या करते हैं माँ बाप बेचारे? राजनीति का मायना बदल देंगे। हम बहन जी से यही निवेदन करते हैं कि अब पीछे चुनाव में बड़ा शिक्रिया हुआ, सब पर गांव में गए तो आप के साथी गए यार थे तो किन्ने किन्ने हाथ में हिला ले हो, आप तो की हाथ को हिलाओ, वो यार टाइम मार दो, टाइम मार दे जरूर करेंगे। दीपेंद्र के माध्यम से भाई हरपाल ने कांग्रेस ज्वाइन की है और दीपेंद्र ने आश्वासन दिया है कि अब युवा टीम बनाएंगे, क्योंकि अब मार्ग तो बडेरा है तो उठा साहब साथी पहले होता है, बोले भाई अब वो आपकी नई टीम बनावे, तो नई टीम में शामिल है पढ़े लिखे लड़कों है, के दी करे और जगह मान लो आवेदन तो घना ही कर ला रहे हैं, पर इनका मुकाबले में कोई जाए बराबर जाए खड़े कर दियो भी वही तो पढ़े लिखे है, LLB करी हुई है, अच्छी राजनीति, कॉलेज की राजनीति लेकर मतलब इलाका की राजनीति तक हर पॉइंट जाना है। राजनीति का की पॉइंट हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांती आदमी है, गांधीवादी आदमी है, फर्क इतना ही है, ना गुंडा है ना बदमाश है। कोई बात कहनी है मुंह पर कह दो भाई तेरी गलती है, अगलो दुख माने तो मान लो, रात ने 11 बजे फोन कर दो, 3 बजे फोन कर दो, फोन उठाओ। एकदम बढ़िया लड़का है और बेतुका भी आपके माध्यम से ऊपर बैठे नेता है हमारी आवाज को सुने तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने तो भी फिर निर्दलीय चुनाव का पंगा लेना पड़ेगा, मान दो इलाज की, और कोई सहारा ही नहीं है। साथियों, हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि इलाहाबाद हलके के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी है। और अगर हरपाल कासनिया की बात करें तो ये छात्र नेता भी रहे हैं, पैक्स के चेयरमैन रहे हैं, जिला पार्षद रहे हैं। ऐसे में इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि मेरी चुनौती अभय सिंह चौटाला के साथ रहेगी। इन्होंने सीधा इशारा अभय सिंह चौटाला की तरफ कर दिया है, यानी हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद में अब अभय सिंह चौटाला की मुसीबत है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि पूर्व में अभय सिंह चौटाला के बहुत ही करीबी रहे और इनेलो के नेता रहे हरपाल सिंह कासनिया ने कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारी जताकर बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छुटा दिए हैं। वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद, शुक्रिया।